मैं अक्सर कहती हूँ समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। कुछ वैसा ही इस वक्त हो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इतना भारी पड़ने वाला है ये सब जानते थे सिवाय जेलेंस्की के। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में पर्दे के पीछे ऐसा क्या हुआ है कि जेलेंस्की अब सामने आकर कह रहे हैं या तो मुझे अमेरिका को छोड़ना होगा या फिर मुझे अपनी संप्रभुता को छोड़ना होगा। और इन सब के बीच में फ्रांस क्या बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। आखिरकार रूस यूक्रेन युद्ध में क्या 28 पॉइंट लेकर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और क्या भारत के लिए ये फायदे वाली बात है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अधिक सयानो जाए ठगानो। कभी भी ना अपने कंधे का इस्तेमाल दूसरे के बंदूक के लिए होने नहीं देना चाहिए। यहाँ पर यूक्रेन ने यही वाली गलती करी। जब ये यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब मैं वीडियो बनाती थी तो कई बार मैंने कहा था जेलेंस्की एक कॉमेडियन है और यहाँ पर राजनीति है। दोनों चीजों में बहुत अंतर है। शायद ये राजनीति को ड्रामा की तरह हैंडल करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। ड्रामा में रीटेक होता है, यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं होता है। यहाँ अगर जान जाती है तो जान चली जाती है। ये नहीं कि सीन खत्म हुआ और लोग उठकर फिर से खड़े हो गए। अभी कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि रूस यूक्रेन की लड़ाई बढ़ेगी और डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन नहीं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का नेचर है उस नेचर को देखकर इस बात को साफ साफ समझा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी छवि को ऐसा बना रहे हैं जिसे कहा जाता है कि कोई अंदाजा ना लगा सके कि ये शख्स क्या करने वाला है। अब से कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं को बुलाया था और बैठाकर बात कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के बॉडी लैंग्वेज ने इस बात को साफ कर दिया था कि यहाँ पर वो यूरोपीय देशों को इस वक्त तुच्छ मान रहे हैं। उनके ऊपर इनका जरा भी ध्यान नहीं है। तुम मेरी बात मानो तो मानो, नहीं मानो तो जाओ, ये वाला सीन है। और ऐसा ही अब देखने को मिला है। राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप के बीच में क्या बात हुई है जिसकी वजह से 28 पॉइंट का एक प्रस्ताव ट्रंप ने पुतिन को कथित तौर पर दे दिया है कि लो जी, ये है यूक्रेन की शांति का प्रस्ताव। अब इस 28 पॉइंट के प्रस्ताव को देखकर कई सारे लोग कहते हैं इस प्रस्ताव का मतलब है कि यूक्रेन ही अब नहीं रहा। ये ऐसा सीन हो गया है कि यूक्रेन के अस्तित्व की बात ही खत्म हो गई। वहीं फ्रांस के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये बड़े अधिकारी हैं सेना के, और वो क्या कह रहे हैं। Pour dissuader le régime de Moscou d'essayer de tenter sa chance plus loin. Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. वो कह रहे हैं कि हमें तैयार रहना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम लड़ाई लड़ें तो हमारे बच्चे मारे जाएंगे, हमारे लोग मारे जाएंगे, और इस चीज के लिए आपको तैयार रहना होगा। यूरोपीय यूनियन की जो चीफ हैं क्लास, वो क्या कह रही हैं, उनका कहना है कि ये कोई शांति समझौता थोड़ी है, ये तो हो गया पुतिन को खुश करना, और डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को खुश कर रहे हैं। अब सवाल है दो। पहला, 28 पॉइंट में ऐसा क्या क्या कहा गया है, और दूसरा पुतिन का रिएक्शन क्या है। तो आपको बता दूं, पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि पुतिन पूरी तरीके से तैयार हैं। पुतिन कह रहे हैं कि ये अच्छा मौका है, इस शांति समझौते को अपना लेना चाहिए और यहीं पर बात खत्म करनी चाहिए, और अगर शांति समझौता नहीं अपनाया जाता है तो फिर मैं अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप चाहता है युद्ध हो, लड़ाई हो, लेकिन हम नहीं चाहते, पर अब ये यूक्रेन की मर्जी है। और सबसे बड़ी चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देखो, तुम्हारे पास 27 नवंबर तक का समय है। इस समय तक जेलेंस्की तुम फैसला कर लो। अगर तुम फैसला हाँ में करते हो तो अच्छी बात है, ना में करते हो तो हम तुमसे सपोर्ट लिमिट कर देंगे। एक तरीके से ट्रंप ने समझा दिया है कि मेरी बात मानो और नहीं मानो तो फिर हम अपना समर्थन ले लेंगे। जेलेंस्की क्या कह रहे हैं। जेलेंस्की एक वीडियो संदेश दे रहे हैं दुनिया को। इन्होंने अस्वीकार नहीं किया है। इन्होंने कहा कि या तो मुझे अमेरिका को छोड़ना होगा या अपनी संप्रभुता को छोड़ना होगा। ये यूक्रेन के लिए एक बड़ा ही कठिन समय है कि हमें ऐसा निर्णय लेना पड़ रहा है। अब क्या निर्णय लेंगे, अभी तक इनके पास थोड़ा वक्त है, लेकिन क्या है वो 28 पॉइंट।
28 पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट गुप्त हैं, लेकिन जो मोटा मोटा पॉइंट है उसको ऐसे समझिए। ये जितने क्षेत्र कब्जा लिए हैं रूस ने, ये रूस के हुए, पहला। दूसरा, यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। तीसरा, गैस पाइपलाइन जिस तरीके से रूस का जा रहा है वो जाएगा। चौथा, रूस के साथ सहयोग करेगा यूक्रेन। इसके अलावे कहा जा रहा है अपने सेना के आकार में कमी करेगा। जो भी इसके सहयोगी देश है अब हथियार नहीं देंगे, आर्थिक और ऊर्जा समझौते होंगे। अब ये थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भाई बात तो सही है, ये तो जो सामने दिख रहा है उसमें सब कुछ जा रहा है पुतिन के फेवर में। समरथ को नहीं दोष गोसाई। यूरोप और यूरोपीय यूनियन का कहना है कि हमने अगर पुतिन के सामने इस तरीके से झुकना शुरू कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि पुतिन फिर आगे बढ़कर यूरोप पर हमला करेंगे, अन्य देशों पर हमला करेंगे, हमारे ऊपर इनकी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। और ट्रम्प का कहना है अपना अपना घोलो, अपना अपना पियो सत्तू, मतलब ये कि अपनी अपनी देखो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आने वाला हूँ। अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि ट्रम्प अचानक से ऐसा क्यों कर रहे हैं। ट्रम्प ने ना एक ट्राई मारा G2 करके। उन्होंने सोचा चाइना को अपने पक्ष में कर लूं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। चाइना उल्टा और आक्रामक हो गया। चाइना जापान के साथ जिस तरीके से कर रहा है, साउथ चाइना सी में जिस तरीके से कर रहा है, चाइना के रूप को देखकर अमेरिका को एक बात समझ में आ गई है, G2 करने से कुछ नहीं होने वाला है। चाइना G2 को मानने वाला नहीं है। अब अमेरिका ने अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज करा है और अपने पुराने ढर्रे पर ये वापस आ रहे हैं कि रूस को ही अपने साथ मिलाने की कोशिश करो, यहाँ पर शांति करो, रूस को उसका जूनियर पार्टनर मत बनने दो। अगर रूस उसका जूनियर पार्टनर नहीं बनता है तो अमेरिका के लिए मजबूती वाली बात होगी। तब अमेरिका के सामने एक दुश्मन होगा और वो होगा चाइना। तो अमेरिका यहाँ पर इसी पॉलिसी पर आगे बढ़ेगा, ये तय होता हुआ दिख रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, यूक्रेन की कुर्बानी जाएगी, ये तो शुरू से पता था। पहले ही एक शांति समझौता हो चुका था, लेकिन उस समय वापस से युद्ध शुरू कर दिया था। अच्छा, इतिहास की एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। रूस जो आज कर रहा है ना, ये रूस के साथ हो चुका है। यूरोप इतना डरता क्यों है? क्योंकि कभी यूरोप ने भी इसी तरीके से किया था। आज जो रूस कर रहा है, 1917 की ठंडी नवंबर की रात, पेट्रोग्राड जो अब सेंट पीटर्सबर्ग कहलाता है, इसमें लेनिन के बोल्शेविक लेनिन की सरकार बस कुछ हफ्ते पुरानी थी। बाहर क्रांति की आग जल रही थी, अंदर भूख और अफरा तफरी, जार का शासन खत्म हो चुका था, लेकिन पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी की सेनाएं खड़ी थी और अब भी रूस को चबा रही थी। हर दिन हजारों रूसी सैनिक मर रहे थे, रोटी नहीं था, गोला बारूद नहीं था। लेनिन कहते थे शांति, रोटी और भूमि हमें चाहिए, पर शांति की कीमत। 3 मार्च 1918 एक पुराने किले में मेज पर एक नक्शा फैलाया, सामने बैठे थे रूसी प्रतिनिधि और जर्मनी के अधिकारी। जर्मनी के अधिकारी जीत रहे थे, विजयी सेना, भूखा दुश्मन, समय सब कुछ उनके पास था। उन्होंने कहा कि ये डील है आपके सामने, इस डील को साइन करो। रूस के लोग रो पड़े थे उस डील को सुनकर। पूरा पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया, बेलारूस, यूक्रेन, सब जर्मनी और उसके दोस्तों के। कुल मिलाकर रूस ने 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खो दिया था। भारत से 3 गुना बड़ा, आबादी का 34%, खेती का 32%, कोयला खदानों का 54%, कारखानों का 89%, सब चला गया। क्रीमिया भी चला गया। फिनलैंड को आजादी मिल गई जो बाद में जर्मनी का कठपुतली बन गया। ऊपर से रूस के ऊपर 6 बिलियन मार्क यानी आज के हिसाब से 150 अरब डॉलर युद्ध क्षतिपूर्ति देनी थी और रूस को साइन करना पड़ा, जो उस समय सोवियत संघ था, और वो लोग खुश हो गए। तब लेनिन ने कहा था कि मैं सांस लेने के लिए एक मोहलत ढूंढ रहा हूँ और वो मोहलत अब मुझे मिल गया है। और अभी देखिए यही इतिहास पलट कर आ रहा है। यही रूस अब कह रहा है कि यूक्रेन तुम्हारा, ये इलाका हमारा है, और यूरोप डर रहा है कि कहीं फिर से हमला न कर दे रूस। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।